Good evening class. Today date is 29/25 class 4th chapter 6A. क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नीचे जो फ्रैक्शन लिखे गए हैं उन्हें डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है. अगर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाली वैल्यू देख के बड़े से छोटा लिखेंगे. जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो यहाँ डाल देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं. बड़ा कौन दिख रहा है हमें 5/21, 2/21, 19/21, 17/21 एंड 13/21. सबसे बड़ा क्या है हमारा? सबसे बड़ा है हमारा 19/21. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट 19 के बाद 17. देन कौन सा नंबर है हमारा? 13/21. डेट कौन सा नंबर है हमारे पास? 5/21 और 2/21. सिंबल बड़ा होते जा रहा है ना, ये बड़े से छोटा लिख रहे हैं तो बड़ा का सिंबल आगे रहेगा. असेंडिंग लिख रहे हैं तो ऐसे सिंबल लगा रहे थे. सामने का वाला नंबर की ये वाला नंबर क्या है? छोटा है. लेकिन हम डिसेंडिंग लगा रहे हैं तो ये वाला क्या होगा? इससे बड़ा होगा. इसी तरह ए वाला हो गया. बी वाला सॉल्व करते हैं हम. यहाँ देखेंगे ना न्यूमरेटर सेम है हमारा ना डिनोमिनेटर सेम है. इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? एलसीएम का. और इसे हमको लग रहा है एलसीएम 48 आएगा. ठीक, क्योंकि 48 एक ऐसा नंबर है जो सभी के टेबल में आता है. इसको हटा देते हैं. अगर हम 16, 8, 12, 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा? 2 के टेबल से कट किए. 2 से 16 कटा 8 बार में, 8 कटा 4 बार में, 12 कटा 6 बार में, 3 नहीं कटेगा, 4 कटा 2 बार में. फिर से 2 से कट करेंगे. ये कटा 4 बार में, ये कटा 2 बार में, ये 3 बार में, ये नेगेटिव नोट हो गया और ये 1 टाइम में डिविजिबल हो गया. फिर से 2 से कट करेंगे. 2 से 4 कटेगा 2 टाइम में, 2 से 2 कटेगा 1 टाइम में, 3 कट गया, 3 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 1 नोट डाउन हो गया. फिर से 2 से डिवाइड देंगे. ये कट गया. जो नहीं कटा उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं, जो कट जा रहा है उसको काट दे रहे हैं. 3 से कटेगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3. अगर हम एलसीएम निकालते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा क्या होता है? 16 3 जा 48. जैसा हमने कहा था 48 एलसीएम आएगा, वही आया. तो टेबल याद रहेगा तो फटाक से आप एलसीएम निकाल लेंगे. कैसे हम 48 बताए थे? सबका टेबल पढ़े हैं. ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में आ रहा है? तो 48 एक ऐसा छोटा नंबर है जो सभी टेबलों में आ रहा है. जैसा हमने नीचे लिख लिया 48. 16 के पहाड़ा में 48. 16 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है? जैसा हमने अभी मल्टीप्लाई किया 16 3 या 48 आया. तो ऊपर इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का. 8 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है? 8 6 जा 48. तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा? 6 का. 12 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है? 12 4 जा 48 होता है. तो ऊपर जो नंबर है 12 को उसको 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. 3 के टेबल में 48 कितने टाइम में आएगा? जैसा अभी हमने पढ़ा 16 3 या 48 होता है ना. तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 16 का. अब 4 के टेबल में 48 100 चौको 48 तो 12 चौको 48. ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा? 12 का. ठीक, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. 9 3 जा 27, 5 6 जा 30, 7 4 जा 28, 16 2 जा 32 और 12 3 जा 36. ठीक है. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा? बड़ा कौन है? 27 बड़ा है, 30 बड़ा है, 28 बड़ा है, 32 बड़ा है कि 36 बड़ा है? हम कहेंगे 36 वाला नंबर बड़ा है. उसके बाद कौन सा बड़ा है? 36 के बाद 32. 32 के बाद देखते हैं कौन बड़ा है, तो 30 बड़ा है. और 30 के बाद 28, 30 के बाद 28 और उसके बाद 27. इसको छोटा करके
28 के बाद क्या आएगा? 32 के बाद 28, 28 के बाद सॉरी 32 के बाद 30 आएगा ना, एलसीएम हटा दे रहे हैं, दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से। हाँ 32 के बाद क्या आएगा? 30। जो डिनोमिनेटर में एलसीएम निकाले वही नोट कर रहे हैं, हम नंबर को चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 27। ठीक, यहाँ कितने 5 नंबर थे? 5 हो गए। अब ये सारे नंबर क्या है? 27 से 28 बड़ा है, 28 से 30 बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दे रहे हैं हम। ठीक है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग था ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर निकालें तो सबसे बड़ा कौन है? 36। 36 चौथे नंबर पे आया इसमें, इसमें देख लो लास्ट पे आया ना, ये लास्ट है ना, 36 लास्ट पे आया, तो ऊपर लास्ट पे क्या लिखा है? 3/4। उसके बाद 32 वाला लिखा है हमने। 32 कहाँ पे आ रहा है? पीछे से दूसरे पे, पीछे से दूसरा नंबर क्या है? 2/3 है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है हमने 30। 30 कहाँ है? आगे से दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है? 5/8 है। पहले हम किस में देख रहे हैं? पहले इसमें देख रहे हैं, फिर इसमें देख रहे हैं। उसके बाद हमने 30 के बाद किसको लिखा है? 30 के बाद हमने किसको लिखा है? 28 को। 28 कौन से नंबर पे है? 1 2 3, ऊपर से गिनो 1 2 3, 7/12 हो गए। उसके बाद हमने किसे लिखा? 27 को। 27 कहाँ है? सबसे पहले, तो सबसे पहले वाला नंबर क्या है हमारा? ये है। अब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। ऐसे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ए और बी सॉल्व होता है। जिसको जो डाउट होगा हमसे पूछ लेगा। इसमें सी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सी वाला हमारा क्वेश्चन है 12/17, 12/8, 12/15, 12/10, 12/10, 12/25। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर में नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो असल में क्या होगा? छोटा। और जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा। अब इसमें से हमको डिसेंडिंग लिखना है, यानी जो बड़ा है वो असल में क्या है? छोटा है, और जो छोटा है वो बड़ा है। तो नीचे वाला ढूंढो, सबसे छोटा किसका है? किसका है? ऐसा हमने लिख दिया 12/8। अब उससे 8 से थोड़ा बड़ा कौन है? तो 12/10 है। उसके बाद ये भी डन हो गया हमारा। उसके बाद क्या है? 12/15, 12/17 और उसके बाद 12/25। सिंबल क्या है? ये सब एक दूसरे से बड़े हैं, बड़े होते जा रहे हैं पीछे से शुरू होके, तो ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ लग जाएगा। ठीक, ये जैसा हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा था सेम ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, बस पलट देना है। बी वाला हमारा कह रहा है, बी वाला हमारा कह रहा है 5/2, 13/4, 11/8, 15/9 और 4/16। सबका डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आप पहले से कॉपी में निकाल के रखे रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 2 से ये कटेगा 1 टाइम में, 2 से ये कटेगा 2 टाइम में, 2 से ये कटेगा 4 टाइम में, 2 से 9 नहीं कटेगा, नोट डाउन होगा। 2 से 16 कटा 8 टाइम में। फिर से 2 से कट करेंगे, 1 नहीं कटेगा, 2 कट गया 1 टाइम में, 4 कटा 2 टाइम में, और 9 नहीं कटेगा ना, सॉरी 9 नहीं कटा, 8 कटा 4 टाइम में। फिर से 2 से डिवाइड देंगे, 1 1 नोट हो गया, ये भी कट गया 1 टाइम में, 9 नोट होगा, ये कटा 2 टाइम में। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये जो कट गए हैं जिनका आंसर 1 आ गया उसका एडिटिव उतार देंगे। अब ये 9 किसे कटेगा? 3 से। कितने टाइम में? 3 टाइम में। फिर से 3 से कट करेंगे, कितने टाइम में कटेगा? 3 टाइम में कटेगा। अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, अब 48 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो क्या होगा? 8 8 4 जा 24, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 to 14। मल्टीप्लाई करने पे क्या है? एलसीएम 144 हमारा एलसीएम आया। अब इसी को बेस मान के चलते हैं, डिनोमिनेटर मान के चलते हैं। तो 2 के टेबल में 144 कितने टाइम में आएगा? तो 2 से डिवाइड देंगे,
2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 72 बार आ रहा है तो पर 72 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के परिणाम कितनी बार में आ रहा है, तो 4 के 12 और 4 के 24, यानी 36 टाइम में आएगा ना। 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, कितने बार में आ रहा है, 36 बार में। इसमें 36 का मल्टीप्लाई होगा। 8 के टेबल में ये कितने टाइम कटेगा, 8 1 जा 8 और 14 में से 8 गया 6 बचा, 6 4 18 टाइम में 18 बार में कटेगा। 8 एकम 8 और 8 छके 8 टाइम 64, ये कटा 18 बार में। 9 से ये कितने बार में कटेगा, 9 1 जा 9, कितना बचा 5, 5 बगल में गया कितना हो गया 54, ये कितने टाइम में कटा 16 टाइम में। 16 से ये कटेगा कितने टाइम में, 16 से कितने टाइम का कटेगा, 8 बार में, 8 बार में 9 बार में 9 बार में ना, 9 से 9 बार में कटा, मल्टीप्लाई करके लिखो। 17 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35 36, यहाँ गया 360। 13 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 13 छक्के 78 7 हासिल, 13 6 जा 78, 8 लिख दिए, 7 कैरी, 13 3 जा 39 और 39 में 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा 46। 39 में 7 जोड़ेंगे तो 46। 11 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 एकम 18 एक हासिल, 18 में कम 18 एक 19। सॉरी यहाँ कट गया है क्या, यहाँ 15 था ना, 15 गुणे 16 करेंगे तो क्या होगा, 15 छक्के 90, 9 हासिल, 15 कम 15 और 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया 24 और 9 चौको 36। ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आया। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले इसके आप अकॉर्डिंग बदलेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बदलेंगे। सबसे बड़ा क्या है, 360 468 198 240 36। हमारी नजर में सबसे बड़ा 468 है, नीचे 144 है लिख दिया। उसके बाद ये डन हो गया। उसके बाद 360 है, 360 है। उसके बाद क्या है 240। उसके बाद 198। उसके बाद 36। ठीक, ये हमारे अकॉर्डिंग था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ये सारे एक दूसरे से क्या है, बड़े हैं, बड़े का सिंबल लग गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखें 468। 468 इसमें कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे, तो ऊपर से दूसरा नंबर दोनों का है 1 2, क्या है 13/4। दूसरे नंबर पे 360 लिखे, इसमें देखो 360 कौन सा नंबर पे आ रहा है, पहला। ऊपर देखो पहला क्या है 5/2 लिख दिया हमने। तीसरे नंबर पे लिखे 240। 240 में कहां पे आ रहा है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, ऊपर से गिनो 1 2 3 4, चौथा नंबर वाला लिख लो। 240 हो गया। उसके बाद 198 चौथे नंबर पे आ रहा है 1 2 3, ऊपर से 3 गिनो 1 2 3। उसके बाद 36 कहाँ है, लास्ट में है। ये इससे बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है। ठीक, 15/9 है। ये क्या है, ये बाकी सही है ना मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर डी हमारा सॉल्व होता है। यानी टोटल नंबर, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टोटल सॉल्व होता है। यहाँ 9 रहेगा ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। क्लास 4 का चैप्टर 6 का पहला एक्सरसाइज सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 6B का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।